हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारे नए सेशन जो कि मैं आज क्लास लेके आया हूं आपके लिए स्प्रेडशीट की प्रैक्टिस करने के लिए, सैम्पल टेस्ट 3। तो आज हम सॉल्व करके देखेंगे फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं कि हमारा जो पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर का टेस्ट है, उसमें हमारे पास स्प्रेडशीट का भी टेस्ट होगा और हमारा स्टेनो का भी टेस्ट होगा। लेकिन हमें स्प्रेडशीट टेस्ट को भी पास करना ज़रूरी है। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि ड्रॉ अ टेबल, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ टेबल विद बॉर्डर एंड एंटर द फॉलोइंग डाटा एग्जैक्टली। तो इसमें हमें ये एज इट इज़ बनाना है, जैसा इसमें हमारे को ये दिया हुआ है टेबल। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये, और एक और चीज़ है, हमें ये भी देखना है कि जो ये ऊपर का आपका सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये जेंडर है, ये बोल्ड में है। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि इसमें हमारे इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं। तो 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। और रोज़ देख लीजिए, ये 7 हो गए और ये 8, यानी कि 8 हमारे पास रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे MS एक्सेल में। तो यहाँ पे हम जाएंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 8 रोज़ और ये 3 कॉलम्स, और यहाँ पे जाएंगे हम बॉर्डर्स पे, हम कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। ये आपका बन गया, जिसमें 3 कॉलम्स हैं और आपका 8 रोज़ हैं। ठीक है। और अब हम एज इट इज़ इसमें डाटा फिल करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। तो आप क्वेश्चन में सबसे ऊपर सीरियल नंबर है, नेम एंड जेंडर है। तो आप इसमें आप सीरियल नंबर डालेंगे, फिर नेम का कॉलम है, फिर आपका है जेंडर का। ठीक है फ्रेंड। और इसमें तो फिर आपके पास अब यहाँ पे सीरियल नंबर्स ही है, तो हम ये सीरियल नंबर्स तो हम ऑटोमेटिकली डाल लेंगे, बहुत इजी है ये। अब आप सीरियल नंबर डालते चलिए। ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये सीरियल नंबर्स डालते चलने हैं, जो जो भी है 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रेंड्स, जैसा हमारे को क्वेश्चन में दिया है बस हमें वैसा ही नोट करते चलना है। अब यहाँ पे रोहित कुमार है, समृद्धि रानी है, तो आपको ये एज इट इज़ फिल कर देना है। तो अभी हमने नेम्स, अभी हम डाटा ही फिल कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी हमने, और ये भी हमने अरुण कुमार फिल किया है। अब यहाँ पे लास्ट है अनिरुद्ध। तो अब हम एक चीज़ टेबल में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये मेल फीमेल है। अब ये आप डालते चलेंगे कि रोहित कुमार मेल है, समृद्धि रानी फीमेल, रीता रानी फीमेल। ठीक है। देविंदर सिंह मेल, ये फीमेल आपका, अरुण कुमार मेल, अनिरुद्ध भी मेल। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा डाटा एज इट इज़ फिल हो गया। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो सीरियल नंबर है, नेम है फ्रेंड्स, और ये जेंडर है, ये सारा बोल्ड में है। तो हम इसको सबसे पहले फ्रेंड्स बोल्ड में चेंज कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको सभी को सेलेक्ट कर लेना है और Ctrl+B कर देना है, तो ये आपका बोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और हमारे पास ये आप देख रहे हैं लेफ़्ट अलाइंड है सीरियल नंबर, तो हम यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर जाके लेफ़्ट अलाइन कर देंगे। अच्छा, अब हमारा टेबल एज इट इज़ बन गया। अब ये कह रहा है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, इंसर्ट अ कॉलम ऑफ सैलरी 2024 एंड सैलरी 2025 आफ्टर जेंडर। हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना है फ्रेंड्स, जेंडर के बाद 2 कॉलम्स, और इसमें भी हम क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर्स। और यहाँ पे हम डाल देंगे सैलरी 2024। ठीक है। फिर इसमें डाल देंगे हम सैलरी 2025। ठीक है फ्रेंड्स। ये हम रैप टेक्स्ट करते चलेंगे फ्रेंड्स,
इस सबको हम सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर लेंगे। रैप टेक्स्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सैलरी का कॉलम बन गया 2024 और 2025 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इंसर्ट अ कॉलम ऑफ सैलरी। हाँ, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सैलरी इज़ 18,000 फॉर मेल एंड 16,500 फॉर मेल इन 2000। तो यहाँ 18,000 मेल के लिए और 16,500 फीमेल के लिए करते जाएंगे। फीमेल के लिए 18,000, तो फीमेल के लिए आप यहाँ पे 18,000 डालेंगे जहाँ जहाँ फीमेल हैं, ठीक है। और हमारे पास उसके लिए कितना दिया हुआ है, 16,500 फॉर मेल, तो आप वो डाल दीजिए यहाँ पे 16,500। ठीक है। और ये सैलरी 2025 की क्या दी हुई है, 21,000 फॉर फीमेल, फीमेल्स के लिए 21,000 है, तो फीमेल्स का आप 21,000 डालिए, फीमेल का भी 21,000, और यहाँ मेल का दिया हुआ है 22,000। आपका मेल के लिए हाँ 22,000 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब कह रहे हैं इंसर्ट अ कॉलम ऑफ एक्सपेंसेस आफ्टर सैलरी एक्सपेंसेस 10% फॉर मेल एंड 5% फॉर फीमेल। एक कॉलम डालना है हमें एक्सपेंसेस का आफ्टर सैलरी। यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस का कॉलम डालेंगे, इसको भी हम ऑल बॉर्डर्स कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे एक्सपेंसेस का कॉलम। और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको फ्रेंड्स, हाँ अब हमारे पास एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 10% फॉर फीमेल है। फीमेल का 10% है, कितने कौन से ईयर का बोला इन्होंने एक्सपेंस निकालने के लिए, सैलरी एक्सपेंसेस। ओके, तो हम 2025 के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो हम इक्वल टू का साइन करेंगे और हम करेंगे परसेंटेज 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5%। ये हमारे पास आ गया। एक मिनट, इस डाटा को हम एक बार चेक कर लेते हैं। 21,000 मल्टीप्लाई हमें 5 करना होगा, 5%, इसका हमें 5% चाहिए, इक्वल टू 21 का 5, मल्टीप्लाई 5 और हम करेंगे इसको डिवाइड बाय 100। ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू। तो इसी तरह हम सभी में करते चलेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी फीमेल का है 5%, तो यहाँ पे भी उतना ही आएगा 1050, और फीमेल का यहाँ भी आएगा 1050। ठीक है। अब मेल का कितना दिया हुआ है हमें, मेल का हमारे को निकालना है 10% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा इक्वल टू मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कर देंगे, यस। तो ये 2200 आ गया, यहाँ भी 2200 ही आएगा, तो यहाँ भी 2200 ही आएगा फ्रेंड्स, और यहाँ भी 2200 ही आएगा। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे अब बोल रहा है हमारे को कैलकुलेट नेट सैलरी, सैलरी माइनस एक्सपेंसेस, कैलकुलेट नेट सैलरी। तो अब नेट सैलरी निकालने के लिए एक और हम कॉलम बना लेंगे यहाँ पे। पहले हम इसको ऑल बॉर्डर्स कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेट सैलरी का कॉलम बना लेंगे
हाँ, तो अब हमारे को फॉर्मूला लगाना होगा फ्रेंड्स। बेसिकली जो दिया हुआ है सैलरी माइनस एक्सपेंस करना है। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे माइनस एक्सपेंसेस। ये आ गई आपकी नेट सैलरी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हमारे को निकालना है एवरेज सैलरी। आप एवरेज सैलरी किस तरह से निकालेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वाली क्लास में लेके आऊँगा। सिर्फ एक 6th क्वेश्चन हमारा रह गया है पेंडिंग फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराया फ्रेंड्स, और आपने देखा कि मैंने कैसे एक एक पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्ट किया। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं है फ्रेंड्स। तो यही था इस सेशन में, और यही मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। MS एक्सेल की भी प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, और स्टेनो की भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए, क्योंकि रिज़ल्ट हमारा कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे को शॉर्ट हैंड के लिए अराउंड 2 मंथ्स का टाइम मिलेगा। और हाँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। MS एक्सेल पे मैं नेक्स्ट क्लास भी जल्द लेके आऊँगा, और हम बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्ज़ाम को, हरियाणा वाले को भी और पंजाब। और बहुत जल्द मैं कुछ डिक्टेशंस भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, लीगल डिक्टेशंस, जो आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट में हेल्प करेंगी ज़रूर। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।